हेलो एवरीवन, दिस इज तृप्ति एंड आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल तृप्ति बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो यूपी का टीजीटी बायोलॉजी एंड टीजीटी साइंस एंड ऑल्सो पीसीटी बायोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो उससे पहले लेकिन हम लोग ये जान लेते हैं जो इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट एक्सटेंड हुआ है वो कब तक हुआ है। तो 10 जुलाई दैट इज 10 जुलाई आप लोग का रजिस्टर करने का लास्ट डेट है। 13 जुलाई दैट इज 13 जुलाई एग्जामिनेशन फीस पे करने का लास्ट डेट है। 16 जुलाई दैट इज 16 जुलाई ये कंप्लीट फॉर्म आपको सबमिट कर देने हैं। ठीक है, तो जिसने भी नहीं किया प्लीज अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है आप लोगों को, फिलअप कर दीजिए। नाउ आप जान लेते हैं पीजीटी बायोलॉजी का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि आपका 21 ईयर से कम ना हो, एज जो हो वो 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। ग्रेड पे कितना है 4800 जो काफी अच्छा है। पीजीटी बायो के लिए बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें बीएड कोई कंपल्सरी नहीं है। नाउ आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एमएससी में आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए। तो पहला जो है एमएससी आपका बॉटनी या जूलॉजी, इन दोनों में होना अनिवार्य है। अगर आपका बीएससी किसी भी सब्जेक्ट्स में हो, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट्स में, लेकिन अगर आपका एमएससी बॉटनी में है या एमएससी जूलॉजी में है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब अगर ये कैटेगरी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी कैटेगरी क्या दिया है कि अगर एग्रीकल्चरल साइंस और बॉटनी में एमएससी किए हो अगर आप, और साथ में बीएससी आपका जूलॉजी से हो देन यू आर अगेन एलिजिबल। अगर ये भी नहीं है और क्या कैटेगरी है, अगर आपका एमएससी एग्रीकल्चरल साइंस साथ में जूलॉजी में किया हो प्लस बीएससी अगर बॉटनी में हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। अगर ये भी नहीं है तो फिर अगर एमएससी आपका लाइफ साइंस में है, अब यहीं पर कंफ्यूजन आता है कि लाइफ साइंस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो क्या वो लोग भी एलिजिबल है इस वाले पोस्ट के लिए? द आंसर इज नो। यहाँ पर यूपी वाले ने साफ साफ कह दिया है कि लाइफ साइंस एज अ सब्जेक्ट, यही लाइफ साइंस, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लाइफ साइंस एज अ सब्जेक्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं। तो एमएससी अगर लाइफ साइंस ही सब्जेक्ट में है तो ही आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नो। क्योंकि मैंने इसमें आरटीआई करके भी पूछा था तो उन लोगों ने यही साफ साफ बोला कि जो ये सब दिया है इन लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वही लोग एलिजिबल हैं। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये लोग एलिजिबल नहीं है। दो मुझे पता है, सबको पता है कि लाइफ साइंस से वो सब सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन यूपी वालों ने ये सब चीज़ें मतलब ये सब कुछ मतलब इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। तो लाइफ साइंस है तो एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं ना। डिप्लोमा अगर आपका बायोलॉजी और साथ में बीएससी भी है तो आप अगेन एलिजिबल हो ये पोस्ट के लिए। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। देन इसका पैटर्न कैसा है एग्जाम का, पहला तो जान लीजिए ये 2 घंटे का है, ये ऑफलाइन है, मतलब ओएमआर सीट आपको फिलअप करना पड़ेगा ब्लैक पेन से। एंड ये रिटन एग्जाम आपका 425 मार्क्स का है। कितने क्वेश्चंस रहेंगे 125 क्वेश्चंस, और ईच क्वेश्चन कितने कैरी करते हैं मार्क्स 3.4। ठीक है, एंड इंटरव्यू, यस इंटरव्यू इसमें होगा, कितने मार्क्स कैरी करते हैं 50 दैट इज 50। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखो, अगर आप पीएचडी किए हो, अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लिए तो जो फाइनल मेरिट बनेगी, तो अगर आप पीएचडी किए हो
एमएड किए हो या बीएड किए हो या स्पोर्ट्स कोई स्टेट या नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स अगर आपने खेला है तो आपको मार्क्स मिलेगा। कितने मार्क्स मिलेंगे? अगर पीएचडी किए हैं तो 10, एमएड किए हैं तो 10, बीएड किए हैं तो 5 एंड स्पोर्ट्स किए हैं तो 5 मार्क्स। अब इसमें और एक बात जान लो, अगर आप एमएड किए हो, ठीक है, तो एमएड वही लोग करते हैं जो बीएड किए हो, तो एमएड किए हो तो बस आपको एमएड डिग्री का ही मार्क्स मिलेगा, ओनली 10 मार्क्स। ये नहीं कि बीएड का भी दे देगा, नो। लेकिन आप सिंगल बस बीएड किए हो तो ऑब्वियसली बस 5 मार्क्स उसका अवार्ड होगा। लेकिन आप अगर आप एमएड किए हो प्लस पीएचडी किए हो, अगेन हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग? पीएचडी का 10 और एमएड का 10। और ऐसे ही अगर स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स में 5 मार्क्स तो मिलेगा ही, साथ में अगर आप एमएड किए हैं तो 10 मार्क्स, पीएचडी किए तो अगेन 10 मार्क्स। तो ये मार्क्स ऐसे आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये आपका सब्जेक्ट पीजीटी बायो का है। और इसमें क्या चीज है, ये एमसीक्यू बेस्ड है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। नाउ टीजीटी बायो के लिए आ जाते हैं एंड साइंस के लिए। नाउ इसमें एज लिमिट क्या है कि 21 ईयर्स से कम नहीं होने चाहिए आप। ग्रेड पे क्या है? 4600, वो भी काफी अच्छा है। नाउ अब द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी बायोलॉजी में है कि बीएससी इन बॉटनी एंड जूलॉजी, मतलब आपका बीएससी में बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स हो, ठीक है। दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टीजीटी बायो। एंड साइंस में क्या है, अगर आपका बीएससी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों है बीएससी में तो अगेन यू आर एलिजिबल फॉर इट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें बीएड कंपल्सरी है टीजीटी वाले में, तो बीएड इज कंपल्सरी फॉर टीजीटी बायो एंड टीजीटी साइंस बोथ। नाउ सब्जेक्ट पैटर्न अगर जान ले तो सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है आपका वो कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 125 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स होंगे? टोटल 500 मार्क्स। अगेन 2 घंटे का पेपर रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड है। अगेन ये ऑफलाइन है तो ब्लैक पेन ओएमआर सीट से ओएमआर सीट को फिलअप करना है ब्लैक पेन से। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बस एक रिटन टेस्ट एंड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नाउ एक और क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कि मैम मैं बालिका वर्ग से हूँ तो क्या मैं बालक में भर सकती हूँ, या मैं बालक वर्ग में हूँ तो क्या बालिका वर्ग में फिलअप कर सकता हूँ। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप बालिका वर्ग में, दैट इज अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो आप बालक वर्ग में भर सकते हो, लेकिन आप दोनों में नहीं भर सकते कि बालिका में है तो बालक में भर दे, ऐसा नहीं है। आप किसी एक में भर सकते हैं, लेकिन बालक जो वर्ग है वो सिर्फ बालक वर्ग में ही भर सकता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है यूपी का टीजीटी बायो एंड पीजीटी बायो का। और एक इंफॉर्मेशन जान लो कि कितने सीट्स हैं, क्योंकि ये सब जान ली तो सीट्स भी जान लेना चाहिए। तो सीट्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन इन लोग ने दिया है, वो इंफॉर्मेशन है कि बालिका वर्ग दैट इज फीमेल, बालिका वर्ग जो फीमेल का है, ये बताए क्या है, ये पीजीटी बायो का मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसमें इन लोगों ने क्या बोला है कि बालिका वर्ग में जनरल का सीट्स कितना है? 2 है। एससी का सीट्स कितना है? 0। ओबीसी का सीट्स कितना है? 1। एंड एसटी के सीट्स कितने हैं? अगेन 0। तो ये कुछ सीट्स है बालिका वर्ग का। एंड बालक वर्ग का क्या है पीजीटी बायो का? जनरल का सीट्स है 31, एससी के सीट्स हैं 3, देन ओबीसी के सीट्स हैं 13 एंड एसटी के सीट्स हैं अगेन 0। तो ये रहा पीजीटी बायो का बालक एंड बालिका वर्ग का सीट्स। अब टीजीटी साइंस का भी कुछ ऐसा हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। पहले नाउ ऐसे ही अगर हम लोग टीजीटी बायो का बालिका वर्ग और बालक वर्ग का सीट्स अगर जानते हैं तो इसमें क्या क्या है। जनरल में अगर बालिका वर्ग जानते हैं तो इसमें बालिका वर्ग में जनरल का 0 है, देन ओबीसी का 1 है, एससी एसटी 0 0,
एंड टीजीटी बायो के बालक वर्ग में कितना है 37 जनरल, ओबीसी का 8 है एंड एससी का 4 है एंड एसटी का अगेन देयर इज 0। ठीक है, अब ऐसे ही टीजीटी साइंस का भी जान लो, तो सीट्स जान लो, जान के रखना चाहिए कि कितने सीट्स हैं एक्चुअल में। तो टीजीटी साइंस के अगर हम बालक वर्ग में अगर बात करते हैं तो टोटल सीट्स हैं, अच्छा जनरल के 285, ठीक है, ओबीसी का 135 एंड एससी का 79 एंड एसटी कुछ नहीं। अगेन अगर हम टीजीटी का ही बालिका वर्ग जाने तो जनरल इज 25, ठीक है, ओबीसी इज 12 एंड एससी इज 4 एंड दिस अगेन। तो ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का सीट्स है कि कितने सीट्स मेनली दिए गए हैं हर एक कास्ट को। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन रहा यूपी के टीजीटी एंड पीजीटी बायोलॉजी या साइंस का। तो अगर आप लोगों को सिलेबस भी चाहिए, उसके वीडियोस एंड बुक्स क्या पढ़े, अगर उसके भी वीडियोस चाहिए तो ज़रूर मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेक्स्ट टेक केयर एंड गुड बाय।